आज हमारे देश में मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस यानी कि एमएसपी को लेकर पंजाब के किसानों और भारत की मोदी सरकार के बीच जंग जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारत सरकार 23 फसलों पर एमएसपी तय करती है। एमएसपी के मुद्दे को लेकर किसान संगठनों के नेताओं और सरकार के बीच अब तक 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। 18 फरवरी 2024 को हुई बातचीत के दौरान मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने किसानों के सामने 5 फसलों के ऊपर 5 साल के लिए एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसान संगठनों के नेताओं ने खारिज कर दिया था। भारत सरकार की तरफ से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। भारत सरकार 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करके हर साल विदेशों से पाम ऑयल का आयात कराती है और उसके अलावा 35 लाख टन दाल तथा कई लाख टन तिलहन का आयात करती है। किसान नेताओं का मानना है कि मोदी सरकार इन चीजों के आयात पर जितना पैसा विदेशों में भेजती है, अगर उसी पैसे को देश के किसानों को तेल बीज फसल उगाने के लिए तथा दाल और तिलहन को उगाने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में दे, तो भारत को किसी अन्य देश से दाल, तेल और तिलहन मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारा देश दाल उत्पादन, तेल उत्पादन और तिलहन उत्पादन के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा और हमारे देश का पैसा पूरी तरह से हमारे देश में ही रह जाएगा। उसके बदले में हमारे देश के किसानों को मोटी कमाई होगी सो अलग, जिसके बाद उनके जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिलेगा। किसान आंदोलन में शामिल किसानों की मांग है कि भारत सरकार उन्हें 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानून बनाकर गारंटी दे और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना मूल्य दिलवाने के लिए संसद में एमएसपी पर एक कानून बनाए। एमएसपी के अलावा किसानों की अन्य मांगे हैं कर्ज माफी, आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केस की वापसी और मनरेगा में 700 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 200 दिनों तक काम की गारंटी और साथ में 60 वर्ष के ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने की भी उनकी मांग है। किसान संगठनों के नेताओं का कहना है कि पिछले 9 सालों के दौरान जिस तरीके से मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट जगत के 14.5 लाख करोड़ रुपए को माफ किया है, उसी तरीके से हमारे देश की सरकार हमारे कर्ज को भी माफ कर दे। हमारे देश के किसानों के मुताबिक अगर भारत सरकार 23 फसलों पर एमएसपी को कानूनी तौर पर गारंटी देती है तो सरकार के ऊपर 1.5 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा, लेकिन कृषि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे भारत सरकार के ऊपर करीब 10 लाख करोड़ का बोझ पड़ जाएगा, जिसका बोझ देश की जनता को ही आखिरकार उठाना पड़ेगा। एमएसपी के लागू होने के बाद देश के अंदर 20 से 25% की महंगाई बढ़ जाएगी सो अलग और भविष्य में सरकार के लिए महंगाई को नियंत्रण करना भी मुश्किल हो जाएगा, जिससे देश की बहुत बड़ी आबादी भूखे मरने को बेबस हो जाएगी। कृषि विश्लेषकों के मुताबिक सरकार ने 1960 के दशक में अनाज की उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से सबसे पहले गेहूं पर एमएसपी को लागू किया था, लेकिन आज का दौर फूड सरप्लस का हो चुका है, जिससे एमएसपी की जरूरत अब खत्म हो चुकी है। हमारे देश के किसानों का आरोप है कि भारत सरकार 23 फसलों पर एमएसपी तो तय करती है, लेकिन सिर्फ धान और गेहूं को ही एमएसपी की तय सीमा पर खरीदी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 से 21 के दौरान मोदी सरकार ने एमएसपी व्यवस्था के तहत देश के किसानों से 2.75 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 1,340 लाख टन अनाज खरीदा था और 80 करोड़ लोगों को बांटने का काम किया था। हमारे देश की मोदी सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ वर्ष 2022 में ही देश के किसानों से 600 लाख टन चावल की खरीद की थी, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत 350 लाख टन ही खरीद की जानी थी। इसके बावजूद मोदी सरकार ने 250 लाख टन ज्यादा चावल की खरीद इसीलिए की थी ताकि हमारे देश की किसानों की स्थिति में सुधार लाई जा सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारे देश के अंदर 13 से 14 करोड़ किसानों में से सिर्फ 10% किसान ही एमएसपी व्यवस्था का लाभ उठा पाते हैं और इस व्यवस्था के तहत हमारे देश के 6 से 7 राज्य ही एमएसपी के तहत चावल और गेहूं की बिक्री कर पाते हैं, जिनमें से प्रमुख है पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, जबकि हमारे देश के पूर्वी भारत के ज्यादातर राज्य इस व्यवस्था से पूरी तरह से अभी बाहर दिखाई देते हैं। ओईसीडी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में किसानों को लगभग 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, क्योंकि हमारे देश के किसानों को उनकी फसलों को जो कीमत मिलनी
मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली थी। किसान नेताओं का कहना है कि हमारे देश की सरकार फसलों में विविधता लाना चाहती है, जिससे कि भूमि के जल स्तर को सुधारा जा सके और साथ में भूमि की उर्वरता को लगातार बरकरार रखा जा सके। देश की सरकार किसानों से चाहती है कि वह मार्केट के डिमांड के अनुसार फसलों का उत्पादन करे, न कि सिर्फ गेहूं और धान का उत्पादन करके भारत की जमीनों को बंजर बनाने का काम करे। मौजूदा समय में हमारे देश के किसान 11 करोड़ टन के आसपास गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, जबकि हमारे देश में घरेलू खपत ही 10.4 करोड़ टन है। लेकिन किसानों का कहना है कि अगर सरकार इन तमाम फसलों को खरीदने की गारंटी देती है तभी वह इन फसलों को खेती करने में सक्षम हो पाएंगे। हमारे देश को भी अमेरिका से कुछ सीखने की जरूरत है। दुनिया का सबसे सुपर पावर मुल्क अपने देश की सुरक्षा के बाद अगर किसी चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है तो वह है वहाँ की कृषि, जहाँ पर खेती करने वाले मात्र 20 लाख किसान है, लेकिन वहाँ की सरकार उनको हर तरीके की फैसिलिटी देती है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। जितना काम 9 सालों के दौरान किसानों के लिए किया गया है शायद ही उतना पिछले 70 सालों के दौरान किया गया होगा। 2014 से पहले जहां कृषि के लिए 24,000 करोड़ का बजट का प्रावधान हुआ करता था, तो वहीं अब यह बढ़कर 1,27,000 करोड़ का हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाओं को लागू किया हुआ है, जिनमें से एक है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, जिसके तहत हर साल देश के किसानों को 6,000 रुपए दी जाती है, जिसे 3 किस्तों में दिया जाता है। देश के ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि मोदी सरकार को चंद भीड़ के सामने दबाव में न आते हुए भारत के तमाम किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एमएसपी पर चीन की पॉलिसी को अपनानी चाहिए और भारत के अंदर भी चीन की पॉलिसी को ही लागू करनी चाहिए। दरअसल चीन के अंदर जब फसलों की बाजार कीमत एमएसपी से नीचे चली जाती है तब वहां की चीनी सरकार किसानों को फसलों पर हुए नुकसान की भरपाई कर देती है और यह व्यवस्था चीन में पूरी तरह से सफल साबित भी हुई है। देश के जाने माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार के मुताबिक अगर भारत सरकार ने संविधान के मुताबिक जीवन निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित कर दी तो भारत के अंदर डिमांड और सप्लाई चेन पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाएगा, जिससे लोगों के जेब में भरपूर तरीके से पैसे का प्रवाह होगा। तब उस कंडीशन में लोग ज्यादा से ज्यादा अनाज, फल, सब्जी की खपत करेंगे, जिससे हमारे देश की सरकार को ज्यादा से ज्यादा अनाजों के भंडारण की आवश्यकता से भी निजात मिल जाएगी और गोदामों में जरूरत से ज्यादा अनाज रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, जिससे अनाजों की बर्बादी का सामना भी कम करना पड़ेगा। हमारे देश की सरकार को कृषि को नेशनल फूड सिक्योरिटी के चश्मे से देखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के 35% लोगों को कृषि से रोजगार मिल रहा है और 140 करोड़ की आबादी में से 13 से 14 करोड़ लोग खेती के पेशे से जुड़े हुए हैं। अगर आज हमारे देश की मोदी सरकार किसानों के भीड़ के आगे झुकते हुए पूरी तरह से एमएसपी को कानून की गारंटी दे डालती है तो हमारे देश के किसान पूरी तरह से सरकारी व्यवस्था पर निर्भर हो जाएंगे और इससे कृषि के क्षेत्र में लाए जा रहे इनोवेशन को बड़ा तगड़ा झटका लगेगा। अन्नदाता भविष्य में आर्थिक जोखिम के डर से नए कदमों को उठाने से भी डरेंगे, जिससे कि हमारे देश में आने वाले भविष्य में कृषि के विकास का रफ्तार भी धीमा पड़ जाएगा।